तुम सबने वो मशहूर धुन सुनी है ना, खासकर हरिहरन जी की उस आइकॉनिक आवाज में जिसे दुनिया भर में शायद अरबों बार सुना गया है। हम अक्सर बस उसकी लय में, उस म्यूजिक में खो जाते हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम थोड़ा पीछे हटेंगे और इस बात को डिकोड करेंगे कि आखिर इस रचना की संरचना इतनी शक्तिशाली क्यों है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द मिलकर एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक अनुभव तैयार कर देते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, हे महावीर करो कल्याण। पूरे स्रोत को ध्यान से देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये महज एक वाक्य नहीं है। सच कहूँ तो ये वो मुख्य लंगर है, वो बेस है जिस पर पूरी की पूरी संगीतमय रचना टिकी हुई है। ये एक ऐसा मंत्र है जो हर श्लोक के बाद वापस लौट कर आता है, और इसका बार बार आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक तरह की पुकार है जो श्रोता और भक्त दोनों के मन को भटके बिना सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिकाए रखती है। तो इस पूरी रचना को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, कल्याण की वो गहरी गुहार। दूसरा, बल और बुद्धि का एक परफेक्ट बैलेंस। तीसरा, एक रक्षक के रूप में उनकी ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक भूमिका। और चौथा, उनका संकट मोचन स्वरूप। इस रूपरेखा से हमें समझ आएगा कि कैसे इन बार बार दोहराए जाने वाले छंदों के भीतर इतने गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, कल्याण की गुहार, मतलब भक्त की वो सबसे विनम्र और सच्ची प्रार्थना जो दरअसल इस पूरे पाठ का सबसे अहम लक्ष्य है। इमेजिन कीजिए इस लाइन को, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। ये लाइन अपने आप में बहुत ही दृश्यात्मक है। सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर छप जाती है जहां एक भक्त ने खुद को पूरी तरह से देवता की चौखट पर एकदम पूर्ण समर्पण की अवस्था में ला खड़ा किया है। देखिए, ये कोई आम प्रार्थना नहीं है जहां आप बस कुछ मांगकर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक तरह की आखिरी शरण वाली फीलिंग है। आन पड़ा, इन शब्दों में एक भारीपन है, एक ऐसा सुकून जो इंसान को सारी दुनिया से थक हारने के बाद सिर्फ एक ही जगह मिलता है। और यहाँ जो सबसे भारी और मुख्य शब्द है वो है कल्याण। इसका मतलब सिर्फ कोई छोटी मोटी सांसारिक मदद नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च आशीर्वाद या लाइफ के हर लेवल पर होने वाली भलाई का प्रतीक है। तो जब हम बार बार करो कल्याण सुनते हैं तो समझ आता है कि ये पूरा का पूरा म्यूजिकल लूप दरअसल इसी एक आध्यात्मिक मंजिल तक पहुंचने की लगातार कोशिश है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो इसी कल्याण को पाने के लिए है। चलिए अब आते हैं दूसरी थीम पर, असीमित बल और बुद्धि, यानी शक्ति और ज्ञान का एक ऐसा कमाल का बैलेंस जो अक्सर हम लोगों के ध्यान से चूक जाता है। इस लाइन को सुनिए, विद्यावान गुणी अति चातुर। आमतौर पर होता क्या है कि जब भी हम देवता का स्मरण करते हैं तो उनके शारीरिक बल या उनकी ताकत की ही ज्यादा बात होती है, लेकिन यहाँ पाठ खास तौर पर उनके गहरे बौद्धिक और सद्गुणी कैरेक्टर को हाईलाइट कर रहा है। वो सिर्फ बलशाली नहीं है, वो विद्वान हैं, गुणों से भरे हुए हैं और अत्यंत चतुर हैं। मतलब उनकी बुद्धि बेहद तेज और कुशाग्र है। विद्यावान होने का असली मतलब है सर्वोच्च ज्ञान और विद्या का मालिक होना। ये एक ऐसा शब्द है जो देवता को सिर्फ एक परम योद्धा के फ्रेम से बाहर निकालकर एक परम ज्ञानी के रूप में भी खड़ा कर देता है। शक्ति के साथ इतने गहरे ज्ञान का ऐसा कॉम्बिनेशन सच में बहुत रेयर है। अगर हम इन खूबियों को एक तराजू पर रखें तो एक तरफ शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे लाल देह और अतुलित बल धामा, जिसका मतलब है असीमित शक्ति का भंडार, और ठीक दूसरी तरफ मानसिक गुण हैं, विद्यावान और अति चातुर। ये बैलेंस हमें साफ दिखाता है कि रचना कैसे देवता की इस दोहरी प्रकृति को एकदम परफेक्ट तरीके से सामने रखती है। शारीरिक रूप से अजेय और मानसिक रूप से बिल्कुल अद्वितीय। और सच कहूं तो यही वो बैलेंस है जो इस भक्ति को इतना गहरा और पावरफुल बनाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, राम और सीता के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका। ये उनका एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक रोल है। राम सिया के तुम रखवाले। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये रचना देवता को सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल खूबियों तक सीमित नहीं रखती। उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनका सबसे बड़ा प्राइड इस बात में है कि वो राम और सीता के परम रक्षक हैं। किसी और से जुड़ा होना या ये जो रिलेशनल आइडेंटिटी है ना, ये उनकी ताकत को एक बहुत ही स्पष्ट दिशा और एक बहुत बड़ा पर्पस दे देती है। अब जरा इन अलग अलग उपाधियों को देखिए, महावीर, बजरंगबली, संकट मोचन, रामदूत। जब ये नाम उस खूबसूरत और जानी पहचानी लय में गाए जाते हैं तो हर एक नाम उनकी पहचान के एक बिल्कुल अलग पहलू को हमारे सामने खोल देता है।
महावीर असीम साहस की बात करता है तो बजरंग बली उस शरीर की बात करता है जो वज्र के समान मजबूत है। लेकिन इन सब में रामदूत यानी राम के संदेशवाहक की उपाधि कुछ ज्यादा ही खास है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे उनका पूरा का पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ सेवा और उस डिवाइन कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द घूमता है। इस गीत की पूरी कहानी के भीतर ये नाम उनकी विनम्रता और उनके सबसे बड़े उद्देश्य को स्थापित कर देता है। सोचिए, असीम और अचूक शक्ति होने के बावजूद उनकी प्राथमिक पहचान क्या है? एक दूत या एक सेवक की। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब हम आते हैं हमारे चौथे और आखिरी थीम पर, बाधाओं को दूर करने वाले। चलिए डिकोड करते हैं देवता के उस एकदम प्रैक्टिकल और इंस्टेंट रोल को जो वो किसी भी संकटग्रस्त भक्त के लिए निभाते हैं। दीन जनों का तू ही सहारा। ये पाठ बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्हें उन लोगों के लिए आखिरी और एकमात्र उम्मीद के रूप में खड़ा करता है जो मुश्किलों में घिरे हैं। यहाँ तू ही शब्द पर जो जोर दिया गया है ना, वो बहुत कुछ कहता है। ये एक एक्सक्लूसिविटी दिखाता है। मतलब जब जीवन के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तब बस यही एक सहारा बचता है। संकट का मतलब है मुसीबत या खतरा, और मोचन का मतलब है उसे दूर करने वाला। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हवा में कह दिया गया हो। ये सीधे तौर पर इंसान की उस हताश पुकार से जुड़ा है जो बस राहत चाहती है। ये महज कोई तारीफ नहीं है, ये असल में एक वर्किंग टाइटल है जो देवता के मेन काम को, उनके मुख्य एक्शन को दर्शाता है। पर कहानी सिर्फ समस्याओं को सुलझाने पर ही खत्म नहीं हो जाती। कर दो जीवन का उत्थान। यहाँ जो प्रार्थना का टोन है वो सिर्फ नेगेटिव चीजों को या दुख को हटाने का नहीं है, बल्कि यह भक्त के पूरे अस्तित्व को सक्रिय रूप से ऊपर उठाने, उसे अपग्रेड करने की बात कर रहा है। ये एक तरह से आध्यात्मिक विकास की वो अल्टीमेट पुकार है। तो अगर हम इन सारी चीजों को जोड़कर देखें, शारीरिक शक्ति की प्रशंसा, उसके साथ जुड़ी हुई वो संबंधात्मक श्रद्धा, और फिर आखिर में वो एक गहरी आशा से भरी पुकार, ये तीनों एलिमेंट्स जब एक साथ आते हैं तो ये भक्ति का एक अचूक लूप बना देते हैं। ये रचना इन तीनों बिल्कुल अलग अलग तत्वों को एक साथ पिरोकर विश्वास का एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला चक्र बनाती है जो लगातार चलता रहता है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे और वैचारिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या संकट मोचन जैसी उपाधियों को बार बार दोहराना सिर्फ और सिर्फ देवता की स्तुति करना है, या क्या ये असल में खुद भक्त के अपने भीतर के लचीलेपन और उसकी अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका है? जरा सोचिए, जब कोई इंसान भारी संकट में बार बार इन पावरफुल शब्दों को दोहराता है तो शायद वो सिर्फ बाहर किसी से मदद नहीं मांग रहा होता, बल्कि वो अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन को एक असीम शक्ति और कल्याण की संभावनाओं से भर रहा होता है। ये दोहराव महज कुछ शब्दों का नहीं है, ये मन को स्थिर करने और जीवन का उत्थान करने की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और चीजों की गहराई पर विचार करते रहिए।